आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बैंक में पैसा रखने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें समझना है। ठीक है। PCPA परसेंट पर एनम। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले समझना PCPA, इसका मतलब होता है परसेंट पर एनम, मतलब परसेंट पर एनम मतलब पर ईयर। ठीक है। फर्स्ट है P मतलब प्रिंसिपल मनी। प्रिंसिपल मनी that was borrowed and deposited। ठीक है। प्रिंसिपल मनी, P मतलब प्रिंसिपल मनी, जो हम बोरो करते हैं या फिर हम डिपॉजिट करते हैं उसको हम प्रिंसिपल मनी करते हैं। दूसरा है R, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द परसेंट रेट। यह है परसेंट रेट। क्या है? PCPA। ठीक है। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, जो हमें प्रिंसिपल मनी पर इंटरेस्ट मिलता है। एक्स्ट्रा मनी जो मिलती है उसको हम बोलते हैं जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें मनी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है कुछ हमारा, तो उस एक रेट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें वो इंटरेस्ट मिलता है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये पर ईयर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम मतलब टाइम, T मीन्स टाइम मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए मनी बोरोड और डिपॉजिट की जाती है। ये जो हम प्रिंसिपल मनी बोरो और डिपॉजिट करते हैं ना, जितने टाइम के लिए, उसको हम टाइम बोलते हैं, और वो मोस्टली 1 ईयर के लिए होता है। 1 ईयर, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 1 ईयर के लिए लिया है। टाइम पीरियड फॉर विच मनी इज T मतलब टाइम पीरियड फॉर विच मनी इज बोरोड और डिपॉजिटेड। जो हम ये प्रिंसिपल मनी बोरो करते हैं ना, उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं और किस टाइम के लिए देते हैं वो होता है टाइम। ये मोस्टली 1 ईयर के लिए होता है। हमारी बुक में 1 ईयर के लिए बताया टेक्स्ट बुक में। फोर्थ है I, मतलब इंटरेस्ट मतलब जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिलती है ना। जैसे अब हमने कुछ या तो बोरो किया है या फिर हमने डिपॉजिट किया, उस पर जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिलती है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला है P/R/T/100। ठीक है। अब फिफ्थ है अमाउंट, A। ठीक है। अमाउंट P+I। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है
उसमें हम ये इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाता है कि हमें कितना अमाउंट मिला है, प्रिंसिपल अमाउंट को मिलाकर और इंटरेस्ट को मिला के। तो समझे बच्चों, पीसीपीए का मतलब परसेंट पर ईयर या पर एनम भी बोल देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो हम बोरो करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं उसको किस रेट पे करते हैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो। और टी मतलब टाइम, किस टाइम के लिए करते हैं, वो 1 ईयर है। और इंटरेस्ट जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिलती है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। फिर इंटरेस्ट जो हमारा आई है और पी है, दोनों जो ऐड करके जो हमें मिलता है वो ए अमाउंट होता है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 35। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस सेट 35 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एट ए रेट ऑफ 10 पीसीपीए मतलब परसेंट पर ईयर व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ₹6000। इसमें देखिए 6000 क्या दिया हुआ है, इसने वो दिया जो हमने इसमें क्या एट ए रेट ऑफ 10 पीसीपीए व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट। इसके ऊपर 6000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट है 10, ठीक है, इस इंटरेस्ट का रेट है 10। तो वो बोला इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमें इंटरेस्ट पूछ रहा है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, इसमें कुछ नहीं। तो लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है इसमें, पी। सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, प्रिंसिपल पी है ₹6000, 6000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर, उसने दिया हुआ 10 पीसीपी ए मतलब परसेंट पर ईयर। 10 हमारा परसेंट पर ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 10 है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम पीरियड क्या है, टी 1 ईयर है, देखो दिया हुआ भी 1 ईयर, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट क्या है, अब क्या करना है हमें, इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकलना है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है 6000, आर क्या है 10, इंटरेस्ट क्या है 1। ये देखिए, पी क्या है 6000, आर क्या है देखो दिया हुआ आर 10, ठीक है, टी क्या है टाइम 1 ईयर, ठीक है, तो 1 आ गया है 100। तो ये सीधा सोल्व कर देंगे इसका। देखिए 100 से 100 चला गया, 16 × 10 600, तो कितना ₹600। इंटरेस्ट क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ₹600, ठीक है। तो द इंटरेस्ट, आंसर क्या होगा हमारा, द इंटरेस्ट इज ₹600, किसके पर ईयर, ठीक है, द इंटरेस्ट इज ₹600। दिस इज फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। महेश डिपॉजिटेड ₹8,650 इन ए बैंक एट ए रेट ऑफ 6 PCPA % पर ईयर, हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, महेश ने डिपॉजिट किया है 8,650, तो हमारा पी क्या हुआ, ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 6 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी विल ही गेट, ये अब मनी पूछ रहा है, उसने डिपॉजिट किया है। अब जो इंटरेस्ट निकालेंगे हम, इंटरेस्ट निकाल के और जो उसने डिपॉजिट किया ऐड करके उसको एट द एंड कितना मनी मिला वो हमें दिखाना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या प्रिंसिपल अमाउंट क्या, पी कितना है ₹650, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है
आर कितना 6, ठीक है। पी सी ये ज़रूरी लिखना है, ठीक है। टाइम कितना है टी 1 ईयर, वो तो है इसमें देखिए, एंड ऑफ द ईयर, तो 1 ईयर ही है। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट आई। ये क्या फॉर्मूला लिख देंगे सीधा, कितना होता है 100 होता है ना, तो ये पी कितना है यहीं से लिख देंगे हम 8650, ठीक है। आर कितना है देखिए 6, टी कितना 1, ये तो हमेशा 1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 चला गया, अब कितना हुआ, ठीक है। और 5 से ये भी हो जाएगा 173 आया इंटू 3, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2 519 रुपीज़ 519। तो अब देखिए वो पूछ रहा है कि ये हमारा तो इंटरेस्ट हो गया ना, अब पूछ रहा है एट मनी इन ए बैंक एट रेट ऑफ इतना, हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल। अब हम उन्हें बताना पड़ेगा, इधर देखिए, अब यहाँ मैं आपको बता देती, अमाउंट क्या होता है पी प्लस आई, ये फॉर्मूला है इसका भी। पी कितना है ₹8650, इंटरेस्ट हमने ये निकाला है 519, इसको हमने ₹8650 प्लस रुपीज़ ये 519, ये साइड में देखिए मैंने करके दिखाया अमाउंट, इसको ऐड करके कितना आया ₹9169, तो अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट ₹9169। तो महेश आंसर होगा हमारा, महेश विल गेट ₹9169 एट द एंड ऑफ द ईयर। ये मनी हम, महेश विल गेट दिस ₹9169 एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमने देखिए फॉर्मूला लगाया, पी मतलब ये वाला, ये हमने जो लिया डिपॉजिट किया उसने, इसमें ऐड कर देंगे, देखिए इसमें ऐड कर देंगे आई, जो हमने ये आई निकाला, दोनों का ऐड करके जो अमाउंट हुआ वो ए अमाउंट आएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अहमद चाचा बोरोड ₹25,000 एट 12 PCPA फॉर ए ईयर, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए इसमें अहमद चाचा ने बोरोड किए हैं, मतलब लिए हैं बैंक से उधार। अहमद चाचा बोरोड ₹25,000, ठीक है, 25,000 उसने लिए एट 12, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 फॉर ईयर, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू रिटर्न। अब वो वापस कितना करेगा, इसका मतलब अहमद चाचा को इस 25,000 में जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो ऐड करके बैंक को देना होगा, तो वो हम इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद अमाउंट निकालेंगे उसे कितना देना होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल अमाउंट नेचुरली यही है, पी है ये रुपीज़, और अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये PCPA कितना है, रेट है और 12 PCPA, ये लिखना ज़रूरी है PCPA। टाइम कितना है T 1 ईयर, तो 1 ईयर है। अब हमें क्या निकालना, इंटरेस्ट। पहले हम निकालेंगे, बोरो किया है ना, तो बोरो जब वो वापस देगा तो कुछ इंटरेस्ट उसको देना होगा बैंक को। इंटरेस्ट कितना आई, फॉर्मूला लगा देंगे,
P इंटू R इंटू T 100। P कितना है ये देखिए हमने लिखा है 25,000। R कितना, R देखिए लिखा है, ये हम लिख देते हैं तो इजी हो जाता है हमारे लिए करना। और टाइम क्या है वो तो 1 है। अब देखिए इसमें 00 से 00 चला गया तो कितना हुआ 250। ये तो कट हो गया ये, ठीक है, ये भी कट इंटू 12 टू 1 तो कितना हुआ, ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये हमारा देखिए करके देख लीजिए आप, मेरा 20 कितना हुआ 3000। इंटरेस्ट हुआ हमारा 3000, ठीक है। अब हम क्या है इसको इंटरेस्ट देना होगा ₹3000, ठीक है बच्चों। तो ये 3000 और ये प्रिंसिपल, इसको ऐड करके जो अमाउंट होगा वो अहमद चाचा बैंक को देंगे वापस, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट का। नाउ अमाउंट का आपको क्या बताया था फॉर्मूला, P प्लस आई। P क्या है वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो उसने बोरो किया था मेन। आई इंटरेस्ट ये निकाला है हमने। अरे ऐड कर देंगे इसका, कितना हुआ 25 प्लस 3 ये 3000 जीरो, ये ऐड किया 25 में प्लस 3000 ऐड किया तो कितना 28,000, ठीक है। तो 28,000 हमारा नेट अमाउंट हुआ जो अहमद चाचा को वापस करना। तो आंसर क्या हो हमारा, अहमद चाचा विल हैव टू रिटर्न ₹8,000 to the bank at the end of the year, ठीक है बच्चा। तो जो अहमद चाचा ने प्रिंसिपल अमाउंट में इसे ऐड करके, अहमद चाचा प्रिंसिपल अमाउंट में ये इंटरेस्ट ऐड करके ये हमारा हुआ 28,000। तो ये अहमद चाचा बैंक को रिटर्न करेंगे, ठीक है बच्चा। किसान राव वांटेड टू मेक ए पॉन्ड इन हिज फील्ड। ही बोरोड ₹35,250 फ्रॉम ए बैंक एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6 PCPA। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें P हो गया ₹35,250, इंटरेस्ट रेट हो गया हमारा ये PCP 6। हाउ मच इंटरेस्ट, अब हमें इंटरेस्ट निकालना है तो अब हम लिखेंगे इसमें P हमारा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट हुआ रुपीज़, देखिए इसमें दिया हुआ है 35,250, 35,250 रुपीज़ P हुआ हमारा। R क्या हुआ हमारा 6 PC, ये लिखना ज़रूरी है PCPA। T कितना हुआ 1 ईयर। इंटरेस्ट निकालना है मतलब I शॉर्ट फॉर्म में P इंटू R इंटू T 100। इसको हम क्या लिखेंगे, P क्या हुआ 35,250 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इंटू R कितना हुआ 6 इंटू 100। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 35 to 6/10, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो कितना करके दिखा सकते हैं आप 3 I 3 215 21150 21150 अपॉन
10। तो अब देखिए 10 है तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना हुआ ₹2115। अब हमारा कितना ₹20,115 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट हुआ। तो अभी क्या पूछ रहा है वो, देखिए क्या पूछ रहा है वो, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू, ओनली इंटरेस्ट पूछ रहा। तो इंटरेस्ट कितना हमने निकाला ₹2115। तो आंसर क्या हुआ, रुपीज़ इंटरेस्ट ₹2115। किसान राव will have to pay on will have interest rupees is ना, किसान राव will have to pay in 1 year, on 1 year। ये हमारा आंसर होगा, इंटरेस्ट ₹2115।